उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव सुंदरपुर में घने जंगलों के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामदीन, एक गरीब लकड़हारा। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और झुकी हुई कमर देखकर लगता था जैसे उसने 60 साल की उम्र देख ली हो। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। रोज सुबह अंधेरे में उठकर रामदीन जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर गांव के बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से परिवार का पेट पालता। बरसात हो, ठंड हो या तेज गर्मी, रामदीन कभी काम से पीछे नहीं हटा। लेकिन मेहनत के बावजूद गरीबी उसकी झोपड़ी से बाहर नहीं गई। गांव में कई लोग रामदीन को बेवकूफ समझते थे। कारण साफ था, वह कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता था। जंगल में कई कीमती पेड़ थे, जिनकी लकड़ी चोरी छुपे बेचने से अच्छा पैसा मिल सकता था, लेकिन रामदीन ने कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन उसका दोस्त कल्लू उससे बोला, रामदीन, तू इतना ईमानदार क्यों बना फिरता है? ज़माना चालाक लोगों का है। 1-2 कीमती पेड़ काट ले, किसे पता चलेगा? रामदीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल्लू, गलत कमाई से पेट तो भर सकता है, लेकिन नींद नहीं आती। कल्लू हंस पड़ा, लेकिन रामदीन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। समय बीतता गया, लेकिन रामदीन की जिंदगी आसान नहीं हुई। उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। लगातार बारिश के कारण जंगल के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कई बार रामदीन फिसलकर गिर पड़ा, हाथ पैर छिल गए, लेकिन वह चुपचाप फिर उठ खड़ा होता। इधर गांव में लकड़ी की मांग भी कम हो गई थी। बाजार में व्यापारी अब कम दाम देने लगे थे। जो लकड़ी पहले 50 रुपए में बिक जाती थी, अब वही 30 रुपए में भी मुश्किल से बिकती। एक शाम जब रामदीन खाली जेब घर लौटा, तो सीता ने चूल्हे के पास बैठे बैठे उसे देखा। सीता ने धीमी आवाज में कहा, आज भी कुछ नहीं मिला? रामदीन ने सिर झुका लिया। आज लकड़ी नहीं बिकी, कल कुछ इंतजाम करूंगा। सीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बच्चों को भूखा सुलाना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। झोपड़ी की छत से टपकता पानी, बच्चों की धीमी सांसें और सीता की चुप्पी, सब कुछ उसे भीतर से कचोट रहा था। अगले दिन जंगल में काम करते हुए रामदीन को एक बहुत ही कीमती पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ सरकार द्वारा संरक्षित था और उसे काटना सख्त मना था। लेकिन उसकी लकड़ी बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकती थी। रामदीन उस पेड़ के सामने खड़ा देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में बच्चों का भूखा चेहरा घूमने लगा। सीता की चिंता भरी आंखें उसे याद आ गईं। मन ने कहा, बस एक पेड़, कोई नहीं देख रहा, बच्चों के लिए कर ले। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की आवाज बोली, अगर आज गलत किया तो बच्चों को क्या सिखाएगा? रामदीन ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने पेड़ को छुआ, आंखें बंद की और वहां से लौट आया। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से 2 लोग सब देख रहे थे। गांव के कुछ लालची लोग, जो चोरी छुपे लकड़ी काटा करते थे। उन्होंने आपस में कहा, देखा, इसे कहते हैं असली ईमानदार आदमी। कुछ दिन बाद रामदीन तेज बुखार की चपेट में आ गया। लगातार बारिश में काम करने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब वह जंगल जाने की हालत में नहीं था। घर में कमाई बंद हो गई। सीता ने अपने गहने बेचने की सोची, लेकिन उसके पास भी कुछ खास नहीं था। मोहन स्कूल नहीं जा पा रहा था। गुड़िया अक्सर भूख से रोने लगती। एक रात सीता ने रोते हुए कहा, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो हम क्या करेंगे?
रामदीन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। भगवान पर भरोसा रखो, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। उसी गांव में एक दिन सरकारी वन विभाग के अधिकारी आए। उन्हें जंगल में हो रही अवैध कटाई की शिकायत मिली थी। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। जब लोगों से पूछा गया कि कौन ईमानदार लकड़हारा है, तो कई लोगों ने रामदीन का नाम लिया। अधिकारी रामदीन की झोपड़ी तक पहुंचे। उसे बीमार हालत में देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने गांव वालों से सब कुछ सुना। कैसे रामदीन ने कभी गलत लकड़ी नहीं काटी, कैसे उसने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वन अधिकारी ने कहा, ऐसे आदमी की हमें जरूरत है। रामदीन को सरकारी काम पर रखा गया, जंगल की निगरानी और संरक्षण के लिए। अब उसे हर महीने पक्की तनख्वाह मिलने लगी। इलाज हुआ, बच्चों का पेट भरने लगा, झोपड़ी की छत ठीक करवाई गई। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीता ने एक दिन कहा, अगर उस दिन तुमने गलत रास्ता चुना होता तो शायद आज ये दिन न देख पाते। रामदीन मुस्कुरा दिया। शायद उस दिन पेट भर जाता, लेकिन जिंदगी खाली हो जाती। अब वही लोग जो कभी रामदीन को बेवकूफ कहते थे, उससे सलाह लेने आते थे। कल्लू एक दिन शर्मिंदा होकर बोला, तू सही था दोस्त, ईमानदारी ही असली ताकत है। रामदीन ने कहा, गलत रास्ता छोटा लगता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं देता। समय के साथ सुंदरपुर गांव बदलने लगा। लोगों ने चोरी छोड़ दी, जंगल सुरक्षित होने लगे। अब हर पेड़ को लोग सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि अपने भविष्य की तरह देखने लगे। बच्चों को स्कूल में जंगल और प्रकृति की अहमियत सिखाई जाने लगी। रामदीन अक्सर स्कूल में बुलाया जाता, जहां वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, गरीबी सबसे बड़ी मजबूरी जरूर होती है, लेकिन बेईमानी उसका इलाज नहीं होती। गांव के युवा अब चोरी छुपे जंगल काटने की बजाय मेहनत के दूसरे रास्ते खोजने लगे। किसी ने सब्जी की खेती शुरू की, किसी ने बकरी पालन, तो कोई मजदूरी के लिए पास के कस्बे जाने लगा। गांव में धीरे धीरे भरोसे का माहौल बनने लगा। रामदीन आज भी सादा जीवन जीता था। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। वह सुबह जंगल का चक्कर लगाता, पेड़ों को देखकर संतोष महसूस करता और शाम को बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, अगर आप उस दिन वो पेड़ काट लेते तो क्या होता? रामदीन ने उसे प्यार से बोला, शायद उस दिन पेट भर जाता, लेकिन जिंदगी खाली हो जाती। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। वह अपनी किताबों में पेड़ों के चित्र बनाती और नीचे लिखती, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। सीता कभी कभी झोपड़ी के बाहर बैठकर पुराने दिन याद करती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। उसे लगता था कि मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने परिवार को तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। सालों बाद सुंदरपुर का नाम आसपास के गांवों में मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा। एक ऐसा गांव जहां ईमानदारी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन गई थी। और इस बदलाव की जड़ में था एक गरीब लकड़हारा, जिसका नाम था रामदीन। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गलत रास्ता आसान जरूर लगता है, लेकिन सच्ची जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।